कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो पुलिस के लोगों से बचकर एक कीमती खजाने का मैप चुराकर भाग रही थी और ऐसे ही पुलिस को चकमा देते हुए वो शॉप के अंदर आई थी। इधर देखने को मिलता है कि ये 6 लोगों का ग्रुप है जो सबके सब चोर है। उन्होंने छोटी छोटी तो बहुत चोरियां की है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ताकत की तलाश में है, जिसके लिए उन्हें चाइना से एक ताकतवर जादुई जानवरों की शक्तियों वाला नेकलेस चुराना है जो उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता। ये लड़की भी अभी उसी जगह का मैप चुरा कर लाई थी जहाँ से उन्हें ये नेकलेस मिलना था। अब असल काम इनमें से एक बूढ़े चोर ने करना था, उसी ने चोरी करनी थी, इसीलिए वो एक पहाड़ पर आकर वहाँ के खुफिया लॉक्स खोलता है। जाहिर सी बात थी, जितनी ज्यादा ताकत उसे लेने के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलें, और अब वो उन्हीं मुश्किलों को पार कर रहा है, जैसा कि आग, कांटों भरे रास्ते जो ये बुरा आदमी अकेले ही पार करते हुए नेकलेस तक पहुंच जाता है। जैसे ही नेकलेस उसके हाथ में आता है तो सारे जानवरों की ताकत उसमें आ जाती है, लेकिन ताकत से भरे इस नेकलेस को उस गार से बाहर ले जाना भी आसान नहीं था। जहाँ कुछ गार्ड से उसका मुकाबला होता है, जिनको हराते हुए वो बाहर आ जाता है, लेकिन इस गार के बाहर पहाड़ पर और भी बहुत से गार्ड्स हैं, इनसे उसे लड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ उसके साथ ही उसे लेने आ जाते। ऐसे ही हुआ था, उसके साथ ही उसे अब रस्सी से उस जगह से ऊपर खींच रहे थे, पर वो सब धोखेबाज। वो उसे ऊपर उठाकर उससे नेकलेस तो ले लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें ताकत की क्या जरूरत। कहते ही एक ही झटके में उस आदमी को उसके ग्रुप वालों ने पानी में गिरा दिया था। उनके ख्याल से अब वो मर गया था और उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा था, और उस बूढ़े आदमी के हिस्से की ताकत भी अब इन्हीं चोरों के ग्रुप को मिलने वाली थी। सीन कट होकर हमें गुरु यानी इस मूवी के मेन कैरेक्टर को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पूरी क्लास टीचर से बातें करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में बता रही है। यहाँ पर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर। यही गुरु जो कि सबसे अलग था, वो कहता है मैं तो विलन बनूंगा। उसे तो विलन्स के ग्रुप में जाना था जो बुरे काम करते हैं, जिनकी कहानी हमने पीछे देखी है। वो उन विलन्स का बहुत बड़ा फैन था, सब हंसते हैं उस पर, लेकिन उसे क्या परवाह थी। उसने तो विलन्स के ग्रुप में जाने के लिए उनको एप्लीकेशन भी दे दी थी। गुरु के पास कुछ मिनियंस भी थे जो कि छोटी छोटी गोल येलो कलर की क्रिएचर है, जिनकी लाइफ का मकसद सिर्फ अपने बॉस के लिए काम करना था। तभी से सब मिनियंस उसे अपना बॉस मानकर उसके साथ रहने लगे थे। वो सारे गुरु को मिनी बॉस कहते थे और गुरु के साथ मिलकर गुरु जैसे ही काम करने लग गए थे, यानी बुरे बुरे और शरारती। अब तो उसने और भी बुरा बन जाना है, क्योंकि उसने जो विलन्स के ग्रुप में एप्लीकेशन भेजी थी उसके लिए गुरु को अब विलन्स बुला रहे थे, और गुरु ये बात अपने मिनियंस को बताता है। वो बहुत खुश था अपने फेवरेट विलन से मिलने के लिए। विलन्स ने जैसा हमने देखा कि अपने पुराने ग्रुप के एक आदमी को निकाल दिया था या धोखे से मार दिया था, जिसने उनका ये ग्रुप बनाया था और वही उनका सबसे बड़ा चोर था। वो उसकी जगह एक नया चोर ढूंढना चाहते थे। बहुत बहुत ताकतवर चोर विलन बनने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। उनके मुकाबले में गुरु क्या था, एक छोटा सा बच्चा, कोई उससे बात नहीं करता, और यहाँ एक साइंटिस्ट उसे उसकी मदद के लिए अपना एक गैजेट देता है। विलन्स को भी इस छोटे बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा आया था। ये मजाक थोड़ी ना चल रहा था, उन्होंने तो उसे बोना समझकर यहाँ पे बुलाया था, वो तो एक बच्चा निकला। वो लोग उसकी एक भी बात सुने बगैर अगले चोर को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, और गुरु गुस्से में साइंटिस्ट के दिए हुए गैजेट की मदद से विलन्स के नेकलेस को चुरा लेता है। ऐसा करते ही उसे रोकने के लिए वहाँ जमीन टूटने लगी थी, लेकिन वो अपने स्पीड और बहादुरी दिखाते हुए वहाँ से भाग निकला था। बाहर आते ही अब उसके प्यारे मिनियंस जो उसका पीछा करते हुए यहाँ आए थे उसे भगा ले जाने के लिए तैयार थे, पर उसे यहाँ पर कोई खुफिया तरीके से देख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि विलन्स के ग्रुप का वो बड़ा चोर था, जिसे उसके ग्रुप वाले अपनी तरफ से मार चुके थे, पर कोई नहीं जानता था कि वो तो जिंदा है। उसने विलन्स को जब टीवी पर देखा जो सबको उसी का चुराया नेकलेस दिखा रहे थे, ये कहते हुए कि चाइनीज न्यू ईयर पर हम इस नेकलेस की वजह से बहुत ताकतवर हो जाएंगे, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाएंगे। तो ये देखते ही उस बड़े चोर का गुस्सा और बढ़ चुका था, और यहाँ वो बदला लेने आया था अपने ग्रुप से। उसका जो उन्होंने किया था, वो अपना नेकलेस भी वापस लेना चाहता था। इसीलिए जब गुरु ने नेकलेस चुराया तो वो बड़ा चोर उसके पीछे पड़ गया। उसी के साथ साथ गुरु को पकड़ने के लिए और भी लोग थे, ये विलन्स के लोग थे। चालाक गुरु अपने एक मिनियन को वो
नेकलेस देकर घर भेज देता है, क्योंकि वो जानता था कि सब उसके पीछे आएंगे, मिनियन के पीछे नहीं। ऐसे नेकलेस बच जाएगा। पर उसे क्या पता था उसका बेवकूफ मिनियन उसी का काम बिगाड़ने वाला है। जैसे ही वो घर आता है तो मिनियन उसे नेकलेस की जगह एक आम सा स्टोन दे देता है। ये देखकर उसका तो दिमाग ही हिल चुका था। क्या कर दिया था ये मिनियंस ने? पूछने पर वो मिनियन बताता है कि घर के रास्ते में मैं कीचड़ में गिर गया था, ऐसे वो नेकलेस गंदा हो गया और खेलते हुए वो एक बर्ड के पास भी चला गया। मैंने उससे भी वो लेने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कुछ बच्चों को देखा, उनके पास ये अच्छा स्टोन था, तो उनसे मैं ये गंदा नेकलेस बदल कर ये अच्छा स्टोन ले आया। उफ, तुम बेवकूफ मिनियंस किसी काम के नहीं, मेरा हर काम बिगाड़ देते हो। मैं अब नेकलेस ढूंढने जा रहा हूँ, ना कोई मेरे पीछे आए और ना ही कोई मेरे आने के बाद यहाँ रहे। मेरे आने से पहले तुम सबके सब यहाँ से चले जाना। उससे में ये बोलते हुए ग्रू जब घर से निकलता है तो एक मिनियन उसे रोक नहीं आ रहा था, उसके पीछे पीछे, जो देखता है कि घर से निकलते ही ग्रू को बड़े चोर ने किडनैप कर लिया है। यहाँ किडनैप हुआ ग्रू जब चोर को देखता है, पहले तो कुछ देर के लिए उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। वो बहुत खुश हुआ कि उसका फेवरेट विलन उसके सामने था। पर जब वो बड़ा चोर उससे नेकलेस मांगता है तो अब वो टेंशन में आ गया था। उसके पास तो नेकलेस नहीं था, इसीलिए इस चोर के लिए ग्रो भी बेकार। वो सोचता है कि चलो इस ग्रो के बदले उसके घर वालों से कुछ पैसे मांग लेता हूँ। वो जब उसके घर कॉल करता है तो कॉल मिनियंस उठाते हैं। मिनियंस काफी हद तक चोर की बात समझ चुके थे, उन्हें पता था कि ग्रो किडनैप है, तो वो चोर ग्रो के बदले पैसे ही मांग रहे होंगे। और वो ये भी चाहते थे कि उन्हें अब अपने बॉस को बचाने के लिए उसी फोन वाले चोर के बताए हुए एड्रेस पर जाना था। पैसे तो नहीं थे उनके पास उस एड्रेस तक जाने के लिए, इसीलिए वो चोरों को नेकलेस देने का सोचते हैं और उसी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। मिनियंस उस बच्चे के घर जाकर नेकलेस का पता लगाते हैं, जिस बच्चे को मिनियन ने नेकलेस दिया था। जो नेकलेस तो बच्चे के अंकल ले गए थे। अब क्या था, घर से बाहर खड़ा एक मिनियन उस आदमी का पीछा करने लग जाता है, तो बाकी 3 ग्रो को बचाने के लिए एक प्लेन के पायलट बनकर उसे अपनी मंजिल पर ले जाने की तैयारी करते हैं। आखिर अब उन तीनों को चोर का घर मिल ही गया था, जहाँ ग्रो था, जबकि मिनियंस ग्रो को बचाने जा रहे थे छुप छुप कर। और ऐसा करते हुए गार्ड उन्हें देख लेते हैं। वो बचकर भागती है गार्ड से, लेकिन गार्ड्स ने तो उन्हें पकड़ लिया था और मारना भी शुरू कर दिया था। वहाँ एक औरत लड़ाई देखकर गार्ड्स को मारती है। वो औरत कुंफू की चैंपियन थी, यानी उसे बहुत अच्छा कुंफू आता था, बहुत अच्छा लड़ना आता था। मिनियंस को बचवाने के बाद मिनियन उस लेडी का शुक्रिया करते हैं और उसे कुंफू सीखने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो मान गई थी। वो क्या चाहती थी कि इन बेकार मिनियंस के पास तो दिमाग ही नहीं था जिसका वो इस्तेमाल करते। वो बहुत मुश्किल से ज्यादा चोट खाकर थोड़ा थोड़ा सीख पा रहे थे, लेकिन उस लेडी ने हार नहीं मानी थी और मिनियंस को काफी कुछ सिखा दिया था। पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था जो कि सीखना था। पर बेसब्रे मिनियंस को इंतजार कहा। उन्हें लगता है कि इतनी सी ट्रेनिंग से हम तो पूरे मास्टर बन गए, और यही समझते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ चोर के घर ग्रू से चोर ने काम करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके लोग तो उस औरत से मार खाने के बाद भाग गए थे। और यहाँ ग्रू और ये बड़ा चोर दोनों मिलकर पूल की सफाई में लगे हुए हैं। सफाई करते हुए चोर को उस पूल में रखे हुए मगरमच्छ खाने लगे हैं। ग्रू कैसे देख सकता था ये? वो बहुत मुश्किल से चोर को बचा लेता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्रू का वो घर जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहता है। अब यहाँ सारे विलन्स नेकलेस को ढूंढते हुए आए थे, जो कि ग्रू ने उनके शो से चुराया था। यही ग्रू के मिनियंस के लिए उन्हें पता चलता है कि उसे तो बड़े चोर ने किडनैप कर लिया है। विलन सुनकर काफी परेशान है। वो कहते हैं कि ये बुड्ढा तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा, अब तो नेकलेस लेते ही उसे जान से मार देंगे। इसीलिए नेकलेस और बूढ़े चोर की तलाश में वो लोग भी निकल गए थे चोर के घर की तरफ। जबकि नेकलेस का असल पता तो सिर्फ एक ही मिनियन को था, जो छोटी सी साइकिल पर एक आदमी का पीछा कर रहा है। पर काफी दूर आने पर अब वो बहुत ज्यादा थक गया है, इतना कि वो मरने वाला था। तभी वो आदमी जिसका वो पीछा कर रहा था वही आकर उस मिनियन को बचाता है और उसे नेकलेस देने के साथ साथ उसे शहर पहुंचा देता है, जहां ग्रू, उसके मिनियंस और साथ ही विलन्स भी पहुंच चुके थे। दिखाया जा रहा था बड़े चोर और ग्रू को दोनों बातें कर रही है। चोर ग्रू से पूछता है, तुमने मुझे बचाया क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। जिसका ग्रू जवाब देता है, आप मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको बचाया, और मैं तो आपसे ट्रेनिंग भी लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे विलन बनने की ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल अपने जैसा विलन बनाइएगा। बड़ा चोर मान जाता है और उसे बैंक ऑफ इवल में, यानी चोरों के बैंक में लेकर आता है। ये ग्रू की पहली चोरी की ट्रेनिंग थी। बूढ़ा चोर यहाँ पर हार्ट अटैक का ड्रामा कर रहा था ताकि इतनी देर में ग्रू वहाँ से कुछ चुरा ले। ग्रू मौका देखते ही साइंटिस्ट के दिए हुए गैजेट की मदद से वहाँ का लॉकर खोलकर एक पेंटिंग चुरा लाता है। पर वो बेचारा चोर ग्रू की ट्रेनिंग के चक्कर में उसे बहुत करंट लग चुका था। लेकिन खैर वो दोनों घर के रास्ते में थे। घर आते ही वो
देखते हैं कि बड़े चोर का घर टूटा हुआ है। ये काम जरूर विलन्स का था, कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता था। ग्रू बड़े चोर को हौसला दे रहा था और कहता है कि हम नई टीम बना लेंगे, कोई बात नहीं, हम नया घर बना लेंगे। लेकिन वो अब सब खत्म करना चाहता था, वो थक गया था, सभी धोखेबाज थे। वो ग्रू को आजाद कर घर भेज देता है, जहाँ रास्ते में उसे अब अपना वो मिनियन दिखा है जो आदमी की हेल्प से यहाँ नेकलेस लेकर पहुंचा था। वो जल्दी से अपने मिनियन के पास जाता है उस नेकलेस को लेने के लिए, और जैसे ही नेकलेस उसके हाथ लगता है तो यहाँ विलन्स पहुंच चुके थे और इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और वो बहुत ही आसानी से ग्रू को बांध कर ग्रू से नेकलेस ले लेते हैं। नेकलेस को लेते ही वहाँ पर 12 बज चुके थे। ये चाइनीज न्यू ईयर आ गया था, और जैसे हमें पहले पता था कि चाइनीज न्यू ईयर के आते ही इन लोगों ने बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाना था। नेकलेस के वापस मिलते ही वो पांचों के पांचों विलन्स ग्रुप के लोग मॉन्स्टर्स में बदल गए थे। वही देखते ही यहाँ पर अब पुलिस भी आ गई है, जो कि उनसे शहर वालों को बचाना चाहती है। अब उस नेकलेस से निकलने वाली ताकतें हम देख रहे थे कि मिलियंस पर भी पड़ चुकी थी, इसीलिए मिलियंस छोटे छोटे जानवर बन चुके थे। इस पर उनका प्लस पॉइंट ये था कि उन लोगों ने कुंग-फू भी सीखा हुआ था, यानी लड़ाई भी सीखी हुई थी, यानी उन्हें ज्यादा ताकत के साथ अब लड़ना भी आता था। और ये तीनों मिनियंस अब मिलकर उन पांचों विलन से लड़ना शुरू कर देते हैं। मिनियंस घुमा घुमा कर उन विलन्स को नीचे गिरा रहे थे, ऐसे उनमें अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी। जबकि ग्रू को तो उन लोगों ने क्लॉक के साथ बांध दिया था। छोटा मिनियन उसे बचाने के लिए जाता है, जबकि वो बड़ा चोर भी अपने ग्रुप वालों से बदला लेने के लिए जैसे ही लड़ने के लिए उनके सामने आता है तो एक विलन ने उसे अपने मुंह से निकलने वाली आग से जला डाला था, इससे पहले कि वो ग्रू को भी कुछ कहते। यहाँ पर वो मिनियंस जिनके अंदर ताकतें आई हुई थी वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से वो पांचों के पांचों मॉन्स्टर दूर जाते हैं और उनके गले से नेकलेस भी टूटकर गिर जाता है। ग्रू जल्दी से उस नेकलेस को उठाते ही सारी ताकतें वापस ले लेता है, ऐसे वो सारे छोटे छोटे चूहे बनकर रह जाते हैं। ग्रू फौरन ही अपने मिनियंस को भी ठीक करता है, यानी पहले जैसा करता है, और फिर वो नेकलेस पुलिस वालों को दे देता है। वही पुलिस वाले जो यहाँ पर इन सारे विलन्स को अरेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जले हुए बड़े चोर को भी पकड़ लिया था। और वो जाते जाते ग्रू से कहकर जाता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पर यही से सीन कट होकर जैसे ही हमें अगला दिन दिखाया जाता है तो काफी दुख की बात थी। वो बड़ा चोर जिससे ग्रू बहुत प्यार करता था वो अब मर चुका था। मिनियंस और ग्रू मिलकर उसका फुनरल बना रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये था कि वो तो असल में जिंदा था, बस वो तो लोगों की नजर में मरना चाहता था। यहाँ पर मिनियंस जो कॉफिन ग्रू के सामने लेकर आए थे, उस कॉफिन के अंदर चोर नहीं बल्कि बनानास थे। ग्रू को जैसे ये बात पता चलती है वो बहुत खुश होता है और चुपके से अपने चोर से वो कहता है, देखिए कितने मजे की बात है, आप तो मरकर भी नहीं मरे। जिसके बाद अब हमें दिखाया जा रहा था कि सारे मिनियंस के साथ साथ ग्रू अब साइंटिस्ट के पास आया था, जिसकी मदद से ये दोस्त ने वो नेकलेस चुराया था। वो चाह रहा था कि साइंटिस्ट भी उनके साथ मिलकर काम करे, पर साइंटिस्ट कहते हैं नहीं भाई, अब तो मैंने सारे काम बुरे छोड़ दिए हैं, ऐसा कैसे चलता। ग्रू तो एक विलन बनना चाहता था, उनकी मदद के बगैर कैसे बनता। और तभी सारे मिनियंस अपनी एक ताकत इस्तेमाल करते हैं, वही ताकत जिसके जरिए वो अपनी बातें दूसरों से मनवा लिया करते थे। ऐसे साइंटिस्ट भी मान जाते और ग्रू के साथ साथ सारे मिनियंस को अपनी सुपर कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।